नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर काज़मी और आप देख रहे हैं आइसक्रीम समाचार यूट्यूब चैनल। एक ऐसे खास मेहमान हमारे साथ इस समय चर्चा करने के लिए मौजूद हैं, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं। फेसबुक पर, आपके व्हाट्सएप पर, आपके इंस्टाग्राम पर, आपके ट्विटर पे आप उनके पोस्ट देखते रहते होंगे, पढ़ते रहते होंगे। काफ़ी कुछ वो अपनी इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं और आज हमारे निवेदन पे वो स्पेशली हमारे साथ हमारे आइसक्रीम समाचार यूट्यूब चैनल पर आए हैं हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो बहुत-बहुत स्वागत है भोला जी आपका। नमस्कार। जी, नमस्कार, नमस्कार। भोला जी वैसे तो आपको आइसक्रीम इंडस्ट्री में सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग आपको नहीं जानते हैं, जिनसे आपका परिचय नहीं है, तो आप एक अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ करें, ताकि लोगों को समझने में सुविधा हो कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, आप क्या काम कर रहे हैं इस वक़्त आइसक्रीम इंडस्ट्री के लिए? जी, बहुत-बहुत नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद समीर जी। आपने अपने बिजी शेड्यूल से एक थोड़ा समय निकाला और मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं। नो डाउट सर कि अपना इंडस्ट्री काफ़ी ज़बरदस्त इंडस्ट्री है। और रहा सवाल मेरा, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बोलूँगा। अ, मेरा मेरा नाम कुमार सोनार है और मैं रेसिडेंस मुंबई में रहता हूँ। करंटली अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, हैदराबाद की एक कंपनी है जिसका नाम है हल्सन फूड एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड। काफी जी, लंबा नाम, तो हम लोग एज अ शॉर्टकट में यूज करते हैं हल्सन फ्लेवर, बिकॉज हमारे वेबसाइट का नाम भी हल्सन फ्लेवर है। जी, सो हमारी कंपनी का एक एम है, विजन बोल सकते हैं कि जो इंडिया के अंदर स्पेशली चॉकलेट, बेकरी और आइसक्रीम इंडस्ट्री को एक अच्छी गुणवत्ता के मशीनरी और इंग्रेडिएंट प्रोवाइड करना, ताकि जो इंडिया में इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो एक बेहतर प्रोडक्ट बना सके और वो अपने इंड कंज्यूमर को एक अच्छा हेल्दी और टेस्टी एक प्रोडक्ट खिला सके, चाहे वो चॉकलेट से रिलेटेड हो, बेकरी से रिलेटेड हो या आइसक्रीम से रिलेटेड हो। जी जी। तो सर आपका और आपकी कंपनी के बारे में जानकर इतना तो मालूम हो गया कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करते हैं। आप जो प्रीमियम आइसक्रीम ब्रांड हैं या वो आपके कस्टमर होंगे? नहीं, समीर जी कैसा है ना कि नो डाउट प्रीमियम आइसक्रीम के कस्टमर तो है ही हमारे पास, लेकिन अभी जब आप कस्टमर की बात करते हैं तो देखिए हमारे लिए हर कस्टमर प्रीमियम ही होता है। कोई भी कस्टमर हमारे लिए जनरल कस्टमर नहीं होता, हर कस्टमर प्रीमियम ही होता है। हाँ, आप बोल सकते हैं कि हमारे पास जो रेंज ऑफ कस्टमर है वो माइक्रो से लेके स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस सारे लेवल के कस्टमर है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो एक छोटे से इंडिया के रतलाम जैसे शहर से लेके इंडिया का जो इकोनॉमिकल कैपिटल है मुंबई, या चाहे आप पॉलिटिकल कैपिटल दिल्ली बोल दो, तो मोस्ट ऑफ एयरपोर्ट बेस्ड सिटी में भी हमारे कस्टमर है। और रतलाम जैसे छोटे शहरों में, या फिर केरला के कि कहीं पे आप कोट्टयम जैसा कोई जगह का नाम बोलो जिसे लोग जानते भी नहीं, वहां पे भी हमारे कस्टमर हैं। लेकिन हमारे लिए हर कस्टमर प्रीमियम है, उसमें कोई शक नहीं है। ओके। नहीं, इसके लिए पूछा क्योंकि प्रीमियम आइसक्रीम सेगमेंट जो है वो ज्यादातर मेट्रोज में ज्यादा देखा जा रहा है। काफी सारे जो भारतीय ब्रांड भी हैं और उसके साथ साथ इंटरनेशनल ब्रांड भी हैं जो प्रीमियम कैटेगरी के अंदर आते हैं, लेकिन वो एक आम भारतीय के हिसाब से या तो कहें उसमें इतने लोकप्रिय नहीं है, या यूं भी कह सकते हैं कि वो एक आम भारतीय की पहुंच से दूर है। नहीं, अगर आप प्रीमियम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो नो डाउट अभी भी जो नंबर्स ऑफ ब्रांड बोल लो या नंबर कंपनी बोल लो, इंडिया में बहुत कम है जो सच में प्रीमियम प्रोडक्ट बनाती है और वो प्रीमियम प्रोडक्ट खिलाती है। उसके पीछे मैं समझता हूँ कि दो कारण हैं। एक कारण जो है वो है एजुकेशन का, और दूसरा कारण है सप्लाई का। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक वो एजुकेटेड नहीं है प्रोडक्ट के बारे में। फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चरर अगर बात कर रहा है कि रियल अल्फांसो मैंगो है, जस्ट एग्जांपल के लिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि रियल अल्फांसो मैंगो है, तो इथिकली क्या वो मैन्युफैक्चरर सच में रियल अल्फांसो मैंगो का ही आपको आइसक्रीम बना के खिला रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि 50% रियल अल्फांसो मैंगो और 50% आपका तोतापुरी मैंगो मिक्स करके खिला दे? तो दो चीजें हैं। और दूसरा जो है सप्लाई की मैं बात कर रहा था कि आज इंडिया में ऐसे भी देखे गए कि कई ऐसे इंटरप्रेनर हैं
जो चाहते हैं उनको एक अच्छा प्रोडक्ट मिले, बट क्या होता है कि उनको प्रॉपर जो सोर्स ऑफ सप्लाई नहीं पता होने की वजह से, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि उनको गाइडलाइन नहीं पता होने की, या एजुकेशन नहीं होने की वजह से वो एक बेहतर उत्पाद चुनने के बजाय एक सस्ता उत्पाद चुन लेते हैं, जिसकी वजह से वो एक प्रीमियम क्वालिटी का आइसक्रीम वो बना नहीं पाते हैं। ओके। तो ये जैसा कि देखा गया है कि अभी कोविड के कारण जो लॉकडाउन हुआ, तो उसमें आइसक्रीम इंडस्ट्री, जो आइसक्रीम फैक्ट्री वाले हैं, तो उनको काफी नुकसान हुआ, जो काफी नेशनल ब्रांड हैं। और जो क्या नाम है, जो प्रीमियम आइसक्रीम ब्रांड है या जो पार्लर चेन है, तो डेफिनेटली उसको भी इस बात का काफी इफेक्ट हुआ होगा। नहीं, डेफिनेटली मतलब कोविड-19 की वजह से नॉट इवन द आइसक्रीम, इंटायर इंडियन इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है। लेकिन इसमें थोड़ा हम लोगों को, मतलब अगर हम लोग डीपली अगर थोड़ा एनालिसिस करें, तो एक सेकेंड फेज ऐसा भी है कि हमें एक अच्छा टाइम मिल रहा है। टाइम मिल रहा है एजुकेशन के लिए, टाइम मिल रहा है हमें अपने इंडस्ट्री को समझने के लिए, टाइम मिल रहा है हमें अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपडेट करने के लिए, या यूं कहें तो री स्किल करने के लिए, एजुकेट करने के लिए हमें टाइम मिल रहा है। लेकिन अगर ये टाइम अगर हमने अपने आप को डेवलप करने के लिए नहीं यूज किया, तो आने वाले दिनों में जब कोविड का प्रभाव खत्म हो जाएगा और दुनिया एक नॉर्मल स्पीड में चलेगी या नॉर्मल दायरे में चलेगी, तो उस टाइम पे बाकी के कंपटीशन में हम लोग भाग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे रह पाएंगे। और रहा सवाल स्पेशली आइसक्रीम इंडस्ट्री के, तो देखिए आइसक्रीम जो है ना, बेसिकली इसमें दो सेगमेंट है, एक है आपका स्टोरेज, दूसरा है सर्विंग। तो आइसक्रीम जो प्रोडक्ट होता है वो सर्विंग टेम्परेचर अराउंड -12 टू -14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और स्टोरेज अबव -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। नो डाउट अभी कंजम्पशन नहीं है मार्केट में, लेकिन अगर आप चाहें तो आप आइसक्रीम का प्रोडक्शन करके आप स्टोरेज कर सकते हो, ताकि जब फ्यूचर में जब कभी जैसे ही 2-3 महीने बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो आपके पास स्टॉक पड़ा रहेगा मार्केट में सप्लाई करने के लिए। तो ये भी एक दूसरा पॉइंट है हमें इस बारे में सोचने के लिए। ओके। जी। भारतीय आइसक्रीम बाजार में प्रीमियम आइसक्रीम के लिए क्या संभावनाएं हैं? जिस सेगमेंट में आप लोग हैं, जिस सेगमेंट में आप मशीन दे रहे हैं, जिस सेगमेंट के लिए आप रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 100% वो तो प्रीमियम के अंदर ही आता है। तो उसके लिए जी। क्या मार्केट है आगे, कैसा फ्यूचर है? आप लोग इतना काम कर रहे हैं, और भी काफी सारे ब्रांड हैं जो मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में आइसक्रीम के रॉ मटेरियल और मशीन वगैरह दे रहे हैं। ये वो एक नजरिए से जानने की कोशिश है। देखिए अभी क्या है ना कि अगर आप प्रीमियम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो नो डाउट प्रीमियम जो प्रोडक्ट होता है वो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। आज पब्लिक, हर कोई पब्लिक एजुकेटेड है, और वो मल्टीपल सिटीज में ट्रेवल करते हैं, मल्टीपल कंट्रीज में ट्रेवल करते हैं, तो दूसरे के सिटीज का प्रोडक्ट, या फिर आप ये कहेंगे कि दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट जब वो खाते हैं तो उन्हें एक अच्छा स्वाद मिलता है, उसका टेक्सचर अलग होता है और हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा होता है। और वही कस्टमर जब इंडिया में आता है या अपने शहरों में आता है, तब उसे वैसा प्रोडक्ट खाने नहीं मिलता है। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ आपको कि जब हम लोग प्रीमियम की बात करते हैं, तो इसमें देखिए अगर हम लोग इस सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं, तो थोड़ा इंडस्ट्री को सेग्रीगेट करके समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। पहला हम लोग सेग्रीगेशन करेंगे कि सप्लायर और मैन्युफैक्चरर के बीच में। हमारे जैसे जो सप्लायर, हम चाहते हैं कि हम इंडस्ट्री को एक बेहतरीन प्रोडक्ट दें, चाहे वो मशीन हो या इंग्रेडिएंट हो। जब हम बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम मशीन की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मशीन एकदम हाईली टेक होगा मशीन, उसका मिनिमम सेल्फ लाइफ 15 से 20 साल होंगे। ठीक है। इंग्रेडिएंट की बात करूंगा तो 100% नेचुरल होगा। ठीक है। वो वेल हाइजीनिक प्रिपरेशन से गुजरा हुआ होगा, उसके एक सेल्फ लाइफ होगा, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू बरकरार होंगे। उसी अगर हमारे जो मैन्युफैक्चर है, तो मैन्युफैक्चरर को भी साइमल्टेनियसली ये समझना पड़ेगा कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे एक प्रीमियम मशीनरी और एक प्रीमियम इंग्रेडिएंट चाहिए, और साइमल्टेनियसली उसे एजुकेट होना पड़ेगा कि एक स्टैंडर्ड प्रीमियम प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोसेस क्या होता है। अब होता क्या है कि एक अगर हम लोग प्रोसेस की बात करें, तो ओल्ड स्कूल एक मेथड होता है जिसमें बेसिकली कैसा है कि आप प्रिपरेशन है, फिर प्रोडक्शन है, स्टोरेज है, और फिर आपका डिस्प्ले है। प्रिपरेशन में अगेन 3 सब स्टेप्स लाइक पैस्चराइजेशन है, होमोजेनाइजेशन है, एजिंग है।
प्रोडक्शन में लाइक दो सब स्टेज है, लाइक एक चर्निंग है और दूसरा हार्डनिंग है। फिर स्टोरेज में आपका सिंपल स्टोरेज है जहाँ पे आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करना पड़ता है, और डिस्प्ले में डेफिनेटली वहां पे भी आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करना। तो ये जो सारा जो मेथड है, क्या सच में जो आज के जो मैन्युफैक्चरर है, जो एंटरप्रेन्योर है, क्या उनको ये पता है क्या? तो यहाँ पे एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैन्युफैक्चरर एजुकेटेड है तो डेफिनेटली वो अपने कस्टमर के साथ धोखा नहीं करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एज अ मैन्युफैक्चरर, फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि भोला कुमार आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर है, तो अगर मैंने अल्फांसो मैंगो का टैग लगा के मैं अल्फांसो मैंगो का आइसक्रीम लोगों को खिला रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इसके अंदर मैंने 100% अल्फांसो मैंगो ही यूज किया है, द रियल मैंगो। अब अगर इथिकली मैं अगर गलत हूं तो हो सकता है मैं एसेंस यूज कर लूं, हो सकता है मैं लोकल कोई मैंगो यूज कर लूं और उसको मिक्स मैच करके मैं लोगों को खिला दूं। तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस इथिक्स होना बहुत जरूरी है मैन्युफैक्चरर के लिए। साइमल्टेनियसली एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। ये हो गया सप्लायर और मैन्युफैक्चरर के बीच का बात। दूसरी बात यह है कि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच का बात है। डेफिनेटली अगर मैन्युफैक्चरर एक अच्छी क्वालिटी का अगर इंग्रेडिएंट वो यूज करके, अच्छी बेहतरीन मशीन यूज करके, प्रॉपर प्रोसेस करके अगर एक प्रोडक्ट बनाता है, आइसक्रीम बनाता है, तो डेफिनेटली उसका कॉस्ट बढ़ेगा समीर जी, आपको भी पता है। क्योंकि अपने यहाँ पे हिंदी में कहावत चलती है कि महंगा लिया रो एक बार, सस्ता लो रो बार बार। ये आप मशीन पकड़ के चलिए, आइसक्रीम में भी पकड़ के चलिए। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार बार। ठीक है ना? तो अगर आप मशीन आपने लिया एक बार, आपको पैसा खर्चा होता है, लेकिन आप उसके 15-20 साल तक आपको मेंटेनेंस नहीं है, उसमें 0% मेंटेनेंस है। और मशीन ऐसे स्ट्रॉन्ग मशीन है कि आप उसे 24/7 चला सकते हैं। मैं लिटरली 24/7 की बात कर रहा हूँ। और मेरे ऐसे कस्टमर है जिनके पास मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि उनके 3-3 शिफ्ट में मशीन चलते हैं, 3-3 शिफ्ट में मशीन चलते हैं। तो मैं बता रहा था दूसरी बात कि अगर मैन्युफैक्चरर अगर अच्छे मशीन लेके, अच्छे रॉ इंग्रेडिएंट लेकर अगर आइसक्रीम बना, डेफिनेटली महंगा है होगा। तो साइमल्टेनियसली मैन्युफैक्चरिंग का भी एक क्या कहते हैं, एक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि एक प्रीमियम आइसक्रीम के बारे में लोगों को जागरूक करे, लोगों को एजुकेट करे। जब देखिए सीधी सी बात है सर, अगर लोग एजुकेट हो जाएंगे ना, तो उनको समझ में आएगा कि एक 5 रुपए की लॉलीपॉप में आइसक्रीम खा रहा हूँ, उसके अंदर पानी और ग्लूकोज के अलावा कुछ नहीं है। और आपको पता है कि पानी और ग्लूकोज और एसेंस से आपके हेल्थ पे क्या परिणाम पड़ने वाले हैं। और जहां पे आप 50 रुपए की एक आइसक्रीम खा रहे हैं, तो आपको पता है 50 रुपए की आइसक्रीम में आपको प्रोटीन भी मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेंगे, सॉलिड्स भी मिलेंगे, मिल्क भी, रियल मिल्क भी मिलेगा, जो आपके बॉडी के लिए बहुत है। तो यहाँ पे क्या ना, मेरा स्ट्रांगली बिलीव है कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। सप्लायर और मैन्युफैक्चरिंग के बीच में एजुकेशन होना जरूरी है, और मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में एजुकेशन होना। और हर किसी ने अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को एजुकेट करना चाहिए, और इथिकली एजुकेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मुझे माल बेचना है, कुछ भी अनाप शनाप बोल दिया और माल बेच गया, बाद में वो अपना देखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके,